नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे दोस्तों, आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो टेस्ट नंबर 10 आज होने वाला है आपका सचिवालय सीरीज़ का। और टेस्ट नंबर 10 यानी कि अंतिम टेस्ट है आपका, क्योंकि मैंने बोला था 10 टेस्ट होने हैं इस वाली सीरीज़ में। ठीक है, तो सचिवालय सीरीज़ का ये आज अंतिम टेस्ट है। और सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और शुरू करते हैं आज के सेशन को और पहुंचते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सभी के आंसर्स आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि सभी के आंसर एकदम सही होने चाहिए। क्लियर है? चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है? सही विकल्प की पहचान करनी है आप सभी को। यहाँ पर तत्सम शब्दों का बताना है कौन सा सही विकल्प है। पहला है अम्बा, एरिंडी, धूम और तीर्थ। तोन, झरना, छाजा और जहाँ। कपोत, गुफा, चबाना और खीर। ग्वाल, अकेला, उल्लू और करोड़। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन से दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें सारे सही दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें सारे जो शब्द दे रखे हैं वो तत्सम शब्द दे रखे हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात कर ले तो पहला ही हमारा सही है। ठीक है, अम्बा की बात कर ले तो अम्बा किसका तत्सम होता है? तो ये अम्मा का तत्सम होता है। ठीक है, किसका होता है? ये अम्मा का तत्सम होता है। बात कर ले एरंडी की, तो एरंडी आप सभी को बताइए अंडी का होता है। ठीक है, क्या होता है? अंडी का होता है तत्सम। धूम की बात कर ले तो धूम ये धुआं का होता है। ठीक है, किसका होता है? तो ये धुआं का होता है तत्सम। बचा तीर्थ, तो तीर्थ की बात कर ले तो ये तीरथ का होता है। ठीक है, किसका होता है? तीरथ का होता है। तो इस तरह देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, तत्सम तद्भव का युग्म कौन सा असंगत है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। क्रम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना रहता है इस ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, साटिका साड़ी दे रखा है, ससर्प सरसों, हस्त हाथी और मरकटी मकड़ी दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर आप सभी को करना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो बात कर ले साटिका का क्या होता है तद्भव, तो ये साड़ी होता है। ठीक है, सरसों की बात कर ले तो सरसों का ससर्प होता है, ये भी हमारा सही दे रखा है। मरकटी की बात कर ले तो मरकटी का मकड़ी होता है। लेकिन हाथी का तत्सम यहाँ पर क्या दे रखा है? हस्त दे रखा है। जबकि हाथी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? हस्ती होता है। ठीक है, क्या होता है? हस्ती होता है, तो ये हस्ती होगा। ठीक है, कभी कभी इसको हस्ती भी लिखते हैं, तो वो भी हमारा सही माना जाए। दोनों वर्तनी यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही वर्तनी ये सही मानी गई हैं। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ पर हस्त की बात कर ले तो हस्त किसका होता है? तो ये होता है हाथ का। ठीक है, किसका होता है? हाथ और हथौड़े दोनों का तत्सम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यही गलत दे रखा है। ठीक है, यही गलत दे रखा है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। ठीक है, एक तरफ तद्भव दे रखा है, एक तरफ तत्सम दे रखा है। तो जौ का तत्सम यौ है, थोड़ा का स्तूप, खंबा का खात और बौना का वामन दे रखा है। कौन सा गलत है बताइए, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जौ की बात कर ले तो जौ का तत्सम क्या होता है? यौ होता है, सही दे रखा है। थोड़ा की बात कर ले तो थोड़ा का स्तूप होता है, ये भी सही है। और बौना का क्या होता है? वामन होता है, ये भी सही है। लेकिन जब खंभा की बात कर लेंगे तो खंभा का यहाँ पर हाथ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? स्तंभ होता है। ठीक है, क्या होता है? तो ये स्तंभ होता है खंभा का तत्सम, इसको याद रखेंगे। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कूष्मांड किसका तत्सम रूप है? ठीक है, आपको बताना है कूष्मांड किसका तत्सम रूप होता है। कुमड़ा का होता है, ठीक है, कटहल का होता है, करेला का होता है या कुठारी का होता है? किसका तत्सम रूप होता है आपको बताना है? कुष्मांड, है ना? बताइए राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा। कुमड़ा का, कटहल का, करेला का या फिर कोठारी का? तो इसकी बात कर लें तो कुष्मांड जो होता है वो कुमड़ा का तत्सम रूप होता है। किसका होता है? कुमड़ा का तत्सम रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बनेगा। कटहल की बात कर लेंगे तो कटहल का क्या होता है? कंटफल होता है। ठीक है, क्या होता है इसका तत्सम? तो इसका तत्सम होता है कंटफल। बात करेंगे जब करेला की, तो करेला का क्या होता है? कारुवेल होता है। ठीक है, क्या होता है? कारुवेल होता है, याद रखिए इसको।
और जब बात आएगी आपकी कोठारी की, तो कोठारी का क्या होता है, कोष्ठागारिक होता है। ठीक है, क्या होता है, कोष्ठागारिक होता है। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कोठारी का भी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसकी पहचान करनी है आप सभी को। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, आयसु, सुगंध, ताव या फिर फांसी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे आयसु दे रखा है, तो आयसु की बात कर लें। आयसु कैसा शब्द होता है, तो ये एक तद्भव शब्द होता है और इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, आदेश बनता है। ठीक है, क्या बनता है इसका तत्सम, तो इसका तत्सम बनता है आदेश, इसको याद रखिए। ताव की बात कर ले, तो ताव का क्या होता है, ताप होता है तत्सम। ठीक है, और फांसी की बात कर ले, फांसी का क्या होता है, पासिका होता है। क्या होता है, पाशिका होता है। इन सभी को याद रखना। बच्चा हमारे पास सुगंध, तो सुगंध की बात कर ले, सुगंध एक तत्सम शब्द होता है और इसका जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है, सोंध बनता है। ठीक है, क्या बनता है इसका तद्भव, तो इसका तद्भव बनता है सोंध। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, क्योंकि तत्सम का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सास एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो सास का आपको बताना है तत्सम रूप क्या होता है। श्वश्रु होता है, श्वश्र, स्याल होता है, पितृश्वसा या मातृश्वसा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो श्वश्र होता है। ठीक है, क्या होता है, श्वश्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ए इसका राइट आंसर बनेगा। पितृश्वसा की जब बात आएगी, तो पितृश्वसा किसका होता है, तो ये बुआ का होता है तत्सम। किसका होता है, बुआ का तत्सम होता है। ठीक है, और स्याल की बात करेंगे तो स्याल का तद्भव क्या होता है, साला होता है। ठीक है, क्या होता है, साला होता है। और मातृश्वसा की जब बात आएगी, तो मातृश्वसा क्या होता है, मौसी होती हैं ये। ठीक है, कौन होता है, तो ये मौसी होती हैं। इन सभी को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, उसकी पहचान करनी है। तो कुल्हड़ हो जाएगा, चित्रकार हो जाएगा, छिलका हो जाएगा या प्रसरण हो जाएगा। कौन सा एक तद्भव शब्द है बताइए, कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो कुल्हड़ की बात कर लें, तो कुल्हड़ कैसा शब्द होता है, तो ये तत्सम शब्द होता है कुल्हड़। ठीक है, और किसका होता है, तो ये कुल्हड़ का होता है। ठीक है, चाय वाला कुल्हड़। ठीक है, तो ये किसका होता है, ये कुल्हड़ का तत्सम होता है। तो पहला तो हमारा नहीं होगा। बात कर लें चित्रकार की, तो चित्रकार का क्या होता है, चितेरा होता है तत्सम, आप सभी को पता है। ठीक है, क्या होता है, चितेरा, सॉरी, इसका तद्भव होता है। ठीक है, चितेरा इसका तद्भव होता है, चित्रकार तत्सम शब्द होता है। प्रसरण की बात कर ले, तो प्रसरण यहाँ पर पसरना होता है। ठीक है, क्या होता है, पसरना होता है, इसका जो आपका तद्भव बनता है। बचा हमारे पास छिलका, तो छिलका कैसा शब्द होता है, तो ये एक तद्भव शब्द होता है और इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, सकल बनता है। ठीक है, इसका तत्सम क्या बनता है, सकल बनता है। तो यही हमारा एक तद्भव शब्द है। बाकी सभी क्या दे रखे हैं, बाकी सभी आपके तत्सम शब्द दे रखे हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा एक गलत है, उसकी पहचान करनी है। गलत युग्म की पहचान करनी है। मुंदरी का मुद्रिका दे रखा है, बांझ का बंध्या दे रखा है, शीशम का सिंसपा और कड़ुआ का करकट दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर जो गलत दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, कड़ुआ का करकट दे रखा है। ठीक है, कड़ुआ का करकट नहीं होता है, बल्कि जो इसका तत्सम होता है वो क्या होता है, कटुक होता है। क्या होता है, कटुक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर गलत दे रखा है। और करकट किसका होता है, तो ये केकड़ा का होता है। ठीक है, किसका होता है, तो ये केकड़ा का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9, पंसारी का तत्सम होगा। पंसारी का तत्सम बताना है आपको, क्या हो जाएगा पंसारी का तत्सम। ठीक है, पड़ेशारी हो जाएगा, पड़ेशालिक हो जाएगा, पड़ेशालिक हो जाएगा या पंजसारी हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो पंसारी की बात कर ले तो इसका होता है पड़ेशालिक। बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, पड़ेशालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बालम शब्द का सही तत्सम रूप है।
तो बालम शब्द का सही तत्सम रूप आपको बताना है। बालम का वल्लभ हो जाएगा, वामन हो जाएगा, वारिद हो जाएगा या वेधन हो जाएगा। क्या बनेगा इसका तत्सम रूप, वो बताना है आपको। तो बालम की बात कर ले तो बालम का जो बनता है तत्सम वो क्या बनता है, वल्लभ बनता है। ठीक है, क्या बनता है, वल्लभ बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर आपको बताना है विलोम शब्द युगों में से निम्न में से कौन सा आपका एक गलत दे रखा है। गलत की पहचान करना है। ओजस्वी का विलोम तेजस्वी दे रखा है, कृत का विलोम आकृत दे रखा है, तरुण का व्रत और निरुत्तर का प्रत्युत्तर दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, और 11 का आंसर आप सभी को करना है कौन सा गलत है। तो बात कर ले निरुत्तर की, तो निरुत्तर का विलोम क्या होता है, प्रत्युत्तर होता है, सही दे रखा है। तरुण का विलोम व्रत होता है, ये भी हमारा सही दे रखा है। कृत का आकृत होता है, लेकिन ओजस्वी और तेजस्वी दोनों ही समानार्थी होते हैं, लगभग पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ओजस्वी का जो विलोम होता है वो क्या होता है, निस्तेज होता है। ठीक है, क्या होता है, निस्तेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। निम्न विलोम युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सा एक सही सुमेलित है, उसकी पहचान करनी है आप सभी को। दुर्बल का निर्बल, ऊर्ध्व का अधः दे रखा है, अपव्ययी का अमित व्ययी और नीरस का रसहीन दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक सही सुमेलित है। तो नीरस की बात कर लेते हैं। नीरस का रसहीन दे रखा है, तो रसहीन और नीरस तो एक ही चीज हो जाएगा। ठीक है, तो नीरस का जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा, सरस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सरस बनेगा। अपव्ययी की बात कर लें, अपव्ययी या फिर कह लीजिए कि अमित व्ययी, दोनों एक ही होते हैं। तो इसका यहाँ पर विलोम बताना था, तो विलोम ये अमित व्ययी नहीं होता है बल्कि समानार्थी होता है। तो यहाँ पर इसका विलोम क्या बनेगा, मित व्ययी बनेगा। ठीक है, अपव्ययी का क्या बनेगा, तो ये बनेगा मित व्ययी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें, बचा हमारे पास क्या, तो ऊर्ध्व की बात कर ले। ऊर्ध्व का यहाँ पर अधः एकदम सही दे रखा है। ठीक है, ऊर्ध्व का क्या होता है, अधः विलोम होता है, सही दे रखा है। दुर्बल का निर्बल, तो दुर्बल का सबल होता है, ना कि निर्बल। ठीक है, तो बाकी सारे गलत है, और सही कौन सा है, सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, और आपको बताना है कौन सा यहाँ पर विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। गलत की पहचान करनी है आप सभी को। विकास का ह्रास दे रखा है, ईहा का अनीहा, आद्रत का औद्रत और विभव का पराभव दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो आद्रत के विलोम की बात कर लें। आद्रत का विलोम यहाँ पर दे रखा है औद्रत, जबकि आद्रत का विलोम क्या होता है, अनाद्रत होता है। ठीक है, क्या होता है, अनाद्रत होता है। तो यही हमारा गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही दे रखे हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, सक्रिय शब्द का सही विलोम है। सक्रिय शब्द का सही विलोम आपको बताना है। निष्क्रिय हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा, या फिर दोनों ही इसके विलोम होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो सक्रिय की बात कर लें, तो सक्रिय का जो विलोम होता है वो क्या होता है, एक तो आपका होता है निष्क्रिय, ठीक है, और क्या होता है, अक्रिय होता है। दोनों ही इसके विलोम होते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है सामीप्य। सामीप्य का विलोम आपको बताना है। तो सामीप्य के विलोम की बात कर लें, तो असामीप्य, दूर, पार्थक्य या फिर असीम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। ध्यान से करिएगा इसका आंसर, क्योंकि गलत हो सकता है कन्फ्यूजन में। कि सामीप्य का विलोम जो होता है वो असामीप्य नहीं होता है। गलती से भी असामीप्य नहीं करना है आपको। करना क्या है, तो पार्थक्य इसका विलोम होता है। ठीक है, क्या होता है, सामीप्य का जो विलोम होता है वो क्या होता है, पार्थक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, तिरोभाव शब्द का सही विलोम है। तो तिरोभाव का आपको बताना है सही विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। तिरोभाव का सही विलोम, तो आविर्भाव दिया है, विभाव दिया है, परोभाव या फिर अनार्विभाव दिया है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तिरोभाव, तो तिरोभाव की बात कर लें। तिरोभाव का जो उल्टा होता है, विलोम होता है, वो क्या होता है, आविर्भाव होता है। क्या होता है, आविर्भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभु का विलोम है। तो प्रभु का विलोम आपको बताना है क्या होता है। प्रभु का विलोम, प्रभु का विलोम भृत्य होता है,
तृष्णा होता है, दानव होता है या मानव होता है? क्या होता है प्रभु का विलोम? तो इसके साथ-साथ बाकी के विलोम का भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे तृष्णा की बात कर लें तो तृष्णा का विलोम क्या होता है? वितृष्णा होता है। ठीक है, क्या होता है? वितृष्णा होता है। तो यहाँ पर वितृष्णा कर लेंगे। मानव की बात कर लें, मानव का क्या होता है? तो दानव होता है मानव का। क्या होता है? मानव का दानव होता है या फिर देव का भी दानव होता है। बात कर लें यहाँ पर दानों, दानों का मानव हो ही गया, ठीक है, तो ये तो आपस में विलोम हो गए। बचा हमारे पास भृत्य, तो भृत्य किसका विलोम होता है? तो ये प्रभु का विलोम होता है, ठीक है, किसका होता है? प्रभु का विलोम होता है भृत्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं और यहाँ आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको ताकि सारे ऑप्शंस आपको शो कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 18 है शब्द विलोम और आपको बताना है कितने यहाँ पर सुमेलित दे रखे हैं युग्म। असीम का अनंत दे रखा है, अर्वाचीन का नवीन, विनाश का विध्वंस और पाश्चात्य का पौवार्थ दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? क्या कर रहे हैं आप सभी लोग? इसका आंसर असीम की बात कर लें तो असीम का विलोम अनंत दे रखा है, जबकि हम सभी को पता है असीम का जो विलोम होता है वो क्या बनता है? ससीम बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ससीम बनता है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। अर्वाचीन की बात कर लें तो अर्वाचीन का नवीन दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि अर्वाचीन का जो विलोम बनता है वो क्या बनता है? प्राचीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? प्राचीन बनता है इसका विलोम। तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। विनाश और विध्वंस क्या होता है? एक ही चीज होती है। विनाश की बात कर ले तो विनाश का क्या होता है? सृष्टि होती या फिर निर्माण होता है। ठीक है, या तो सृष्टि या तो फिर निर्माण, दोनों ही इसके विलोम होते हैं। बचा हमारे पास पाश्चात्य। पाश्चात्य का क्या होता है? पौर्वार्त्य होता है। ठीक है, तो चौथा सिर्फ और सिर्फ हमारा सही है। तो चौथा सिर्फ किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो केवल और केवल 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। शुभ्र शब्द का विलोम है। आपको बताना है शुभ्र शब्द का विलोम क्या होता है। शुभ्र का विलोम शिव होता है, शाम होता है, शोक होता है या कृष्ण होता है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शुभ्र के विलोम की बात कर लें तो शुभ्र का जो सही विलोम होता है वो क्या होता है? कृष्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? कृष्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और कृष्ण का विलोम श्वेत भी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, कृष्ण का विलोम क्या होता है? श्वेत भी होता है, इसको याद रखना है। शिव के विलोम की बात कर लें तो आ शिव होता है, तो आ लगा देंगे आगे। शाम का क्या होता है? सुबह होता है। और शोक का क्या होता है? हर्ष होता है। ठीक है, शोक का हर्ष और शाम का सुबह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है। युयुत्सा किसका सही विलोम होता है? तो युयुत्सा का विलोम आपको बताना है। युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा होती है, ठीक है, और उसका सही विलोम क्या बनेगा बताइए। मैत्री का होता है, प्रत्यय का होता है, ग्रथित का होता है या इनमें से कोई नहीं? तो युयुत्सा के सही विलोम की बात कर ले तो बिल्कुल आंसर हमारा क्या बन जाएगा? मैत्री का होता है। ठीक है, युयुत्सा का विलोम क्या हो जाएगा? मैत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। मैत्री मतलब मित्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है, इसकी पहचान करना है आप सभी को। द्रौपदी का, गाय का, कोयल का, यमुना का या फिर इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो श्यामा की बात कर ले तो श्यामा किसका विलोम होता है? द्रौपदी का होता है, कोयल का होता है और यमुना का होता है। इन तीनों का विलोम होता है श्यामा, लेकिन गाय का विलोम नहीं होता है श्यामा। ठीक है, गाय का विलोम नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसकी पहचान करनी है आप सभी को। केतु, केतन, वैजंती या फिर आनरथ? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर ले झंडा की, तो झंडा का जो पर्यायवाची नहीं होता वो होता है आनरथ। ठीक है, क्योंकि जो अनरथ होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? तो ये झूठ का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? तो ये झूठ का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। पुष्कर का पर्यायवाची है।
तो पुष्कर किसका पर्यायवाची होता है ये आपको बताना है। तालाब का होता है, आकाश का होता है, दोनों का होता है या इनमें से किसी का भी नहीं होता है पुष्कर। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो पुष्कर की बात कर ले, अक्सर हमें तालाब याद रख रहता है, ठीक है, लेकिन पुष्कर का जो एक अन्य पर्यायवाची होता है वो आकाश भी होता है, ठीक है। तो दोनों ही इसके पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बनेगा, सी बन जाएगा, दोनों के ही पर्यायवाची होते हैं पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, उसकी पहचान करना है। एक तरफ आपको शब्द दिए गए हैं और एक तरफ आपका पर्यायवाची दिया गया है, ठीक है। खिड़की का बारी और दरीचा, गरुड़ का नागांतक उर्गार, गदहा का रासव चक्रीवान, कौन सा सही सुमेलित है बताइए। तो इसमें मुझे लगता है सारे सुमेलित हैं, तो सारे सुमेलित हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। क्या हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सभी आपको बताना है किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। सहोदरा, बांधवी और सहगर्भिणी। सुरभि का होता है, पत्नी का होता है, माता का होता है या बहन का होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 का आंसर आप सभी को करना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ये सभी बहन के पर्यायवाची होते हैं, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। और सुरभि किसका पर्यायवाची होता है, तो ये गाय का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका होता है, गाय का पर्यायवाची होता है, इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 26। मुखछुर किसका पर्यायवाची है। नया शब्द हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मुखछुर किसका पर्यायवाची शब्द है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। और अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया आपने तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुखछुर किसका पर्यायवाची है, अवगुण का है, जीभ का है, दांत का है या सब्र का है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। मुखछुर, तो मुखछुर की बात कर लें तो ये दांत का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। किसका होता है, दांत का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। दी गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा एक पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। महीधर, ठीक है, शकुंत, अत्रि और नग। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 का आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर अगर बात कर ले नग की, ठीक है, तो नग हम सभी को पता है, बहुत दिन से हमने पढ़ा है इसको, नग पर्वत का पर्यायवाची होता है। अद्रि भी पर्वत का पर्यायवाची होता है और महीधर भी पर्वत का पर्यायवाची होता है। लेकिन बात कर ले शकुंत की, तो शकुंत जो है यहाँ पर पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि जो शकुंत होता है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है। इसका पर्यायवाची होता है, तो ये होता है पक्षी का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और 28 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है आप सभी को। जैसे असम, अस्म का दिया है यहाँ पर पावन, पाहन, ठीक है। परशुराम का भृगुनंदन, मेढक का प्लवंगम और ब्राह्मण का नाराज दे रखा है पर्यायवाची। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे है और यहाँ पर अगर बात कर लें तो ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मण का यहाँ पर जो पर्यायवाची दिया गया है वो नाराज दिया गया है, जबकि जो नाराज होता है वो किसका होता है, बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, बाण, बाण का पर्यायवाची होता है। तो यही हमारा गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ब्राह्मण की बात कर ले तो अग्रजन्मा इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। क्या होता है, अग्रजन्मा इसका पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, यही गलत दे रखा है। बाकी ऊपर के जो तीनों दे रखे हैं वो हमारे एकदम सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर युग्म गलत दे रखा है, ठीक है। कौन सा पर्यायवाची युग्म गलत है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। हुताशन का कह रहा है आग, अभ्यागत भगवान का पर्यायवाची, कलधौत सोना का
छड़दा रात का पर्यायवाची। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा एक गलत है। ठीक है, गलत की बात करना है आप सभी को। तो हुताशन किसका होता है, आग का होता है, एकदम सही दे रखा है। ठीक है, कलधौत सोना का होता है और छड़दा किसका होता है, रात का पर्यायवाची होता है। लेकिन अभ्यागत यहाँ पर दे रखा है भगवान का पर्यायवाची होता है, जबकि जो अभ्यागत होता है वो अतिथि का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, तो ये अतिथि का पर्यायवाची होता है। यही हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, और इसका आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। सुंदरी का वारांगना दे रखा है, कमल का पद्मा दे रखा है, गंगा का त्रिपथगा दे रखा है और मैना का कलापी दे रखा है। कौन सा सही है बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या बन जाएगा। तो सुंदरी का यहाँ पर वारांगना दिया है, जो कि क्या हो जाएगा, वारांगना की जगह यहाँ पर वरांगना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वरांगना होना चाहिए। तो यहाँ पर वरांगना हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कमल, कमल का कह रहा है पद्मा, तो पद्मा नहीं पद्म। ठीक है, पद्मा नहीं पद्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी भी वर्तनी अशुद्ध है, तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। गंगा त्रिपथगा एकदम सही दे रखा है। और मैना की बात कर ले तो कलापी नहीं कलह प्रिया होता है। ठीक है, क्या होता है, मैना का कलह प्रिया होता है। तो इसमें थोड़ा सा वर्तनी का भी हमें ध्यान देना था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, अपरिणीत, अप्रणोद, वैवाहिकी या फिर परिणीत। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अपरिणीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिणीत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए आपको बताना है एक शब्द। क्या बोलते हैं, औदार्य बोलते हैं उसको, औदार्य दाता बोलते हैं, दाता बोलते हैं या दयालु बोलते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, तो जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसको बोलते हैं औदार्य दाता। ठीक है, क्या बोलते हैं, औदार्य दाता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मर्दाशन अवस्था वाला, तो जो मर्दाशन अवस्था में है उसको क्या बोलेंगे हम, मुमूर्ष बोलेंगे, मुमूर्षा बोलेंगे, ममुच्छ बोलेंगे या मुमुक्षु बोलेंगे। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 और 33 का आंसर आप सभी करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो एक तो यहाँ पर मुमुक्षु की जो वर्तनी है वो गलत है, यहाँ पर मुमुक्षु हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा ही लगेगी, तो यहाँ पर इसकी वर्तनी गलत है। जो मोक्ष चाहता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। ठीक है, मुमूर्षा, तो मुमूर्षा की बात कर ले तो जो मरना चाहता है उसको क्या बोलते हैं, मुमूर्षा बोलते हैं, जो मरना चाहता है। और मरणासन अवस्था वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुमूर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसकी अगर बात कर ले मुमूर्षा की, तो जो मरना चाहता है, ठीक है, जो मरना चाहता है या मरने की इच्छा वाला कौन सा हो जाएगा, मुमूर्षा हो जाएगा। लेकिन जो मरणासन अवस्था वाला है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मुमूर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, जो इस लोक से परे हो, जो इस लोक से परे हो उसको क्या बोलेंगे, इहलौकिक बोलेंगे, अलौकिक बोलेंगे, लौकिक बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 और 34 का आंसर आप सभी को करना है। तो जो इस लोक से परे हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अलौकिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, अलौकिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। वृथा समय हेतु उचित वाक्यांश है। वृथा समय किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। काम के लिए अनुपयुक्त समय,
काम के लिए उपयुक्त समय, जीर्णावस्था की ओर बढ़ना या फिर समय से पूर्व। किसको बोलते हैं वृथा समय। तो वृथा समय की बात कर ले तो काम के लिए जो अनुपयुक्त समय होता है, ठीक है, काम के लिए जो अनुपयुक्त समय होता है उसको बोलते हैं वृथा समय। ठीक है, क्या बोलते हैं, वृथा समय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है सदाभाव। सदाभाव किस एक के लिए सही शब्द है। ठीक है, सदाभाव किस एक के लिए सही शब्द है, उसकी पहचान करनी है आप सभी को। सदा रहने वाला, सर्वदा कल्याण करने वाला, जो सब कुछ जानता हो, या फिर स्थिर चित्त व्यक्ति। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 और 36 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सदाभाव की बात कर लेंगे तो सदाभाव का मतलब क्या होता है। सदाभाव का मतलब होता है सदा रहने वाला। ठीक है, क्या होता है, सदा रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। और सर्वदा कल्याण करने वाला कौन होता है, सदाशिव होते हैं। कौन होते हैं, सदाशिव होते हैं। तो ये सदाशिव हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बात कर लें जो सब कुछ जानता है, वही तो सर्वज्ञ होता है। क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 और इसका आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा एक सही सुमेलित है, उसकी पहचान करनी है आप सभी को। यज्ञ की बात कर लें, यज्ञ की इच्छा रखने वाला युयुक्ष होता है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक। शीत ऋतु की वर्षा महावट। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो युयुक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वर्तनी थोड़ा सा गलत है। यज्ञ की इच्छा रख, सॉरी गलत नहीं, सही दे रखा है। ठीक है, क्योंकि वो युयुक्ष दूसरा हो जाएगा आपका, युद्ध करने की इच्छा वाला हो जाएगा युयुक्ष। तो यज्ञ की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, युयुक्ष हो जाएगा, सही है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक। और शीत ऋतु की वर्षा महावट होती है। यानी कि सभी यहाँ पर सही सुमेलित दे रखे हैं। ठीक है, सभी यहाँ पर सही सुमेलित दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करनी है आप सभी को। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, लौटकर आया हुआ आगत, जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, और शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 और 38 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शक्ति के अनुसार क्या होता है, यथाशक्ति होता है, सही दे रखा है। और जो शास्त्र जानता है उसको क्या बोलते हैं, शास्त्रज्ञ बोलते हैं। और समान उदर से जन्म लेने वाला क्या होता है, सहोदर होता है, ये भी सही है। लौट कर आए हुए को क्या बोलते हैं, प्रत्यागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रत्यागत। यहाँ पर दिया है आगत, जो कि हो जाएगा गलत। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश आपको बताना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। जो दोष रहित हो उसको प्रदोष बोलते हैं। रात्रि का प्रथम पहर, जिसका दोष सिद्ध हो चुका हो और दोषी होने के पश्चात बच जाना, किसको बोलते हैं प्रदोष बताइए। प्रदोष किसको बोला जाता है। तो प्रदोष की बात कर लें, प्रदोष किसको बोला जाता है। तो रात्रि के प्रथम पहर को बोला जाता है प्रदोष। ठीक है, क्या बोला जाता है, रात्रि के प्रथम पहर को बोला जाता है प्रदोष। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, तो जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको क्या बोलते हैं, बोधगम्य बोलते हैं, बौद्धिक बोलते हैं, बुद्धिग्राह्य बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 और बहुत ही ध्यान से इसका आंसर करना है आप सभी को, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड्स दिए गए हैं, है ना। तो जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको बोलते हैं बोधगम्य। क्या बोलते हैं, बोधगम्य बोलते हैं। ना तो बौद्धिक करना है और ना तो बुद्धिग्राह्य करना है। ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। कौन सा एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, राइट आंसर क्या बनेगा बताइए।
तो बात कर ले, रीता अब भली भांति गा लेती है, राम बहुत थक गया है, वह बाहर बैठा है और वह अभी अभी आया है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो परिमाण की बात कर ले तो परिमाण किसमें होगा, केवल, बहुत, अति, थोड़ा, लगभग, ज़्यादा, ये सब क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है। और वो किस में दिया है, वो दिया है ऑप्शन नंबर बी में, राम बहुत थक गया है, ठीक है। राम बहुत थक गया है, तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो दिए गए शब्दों में से आपको बताना है कौन सा एक विशेषण शब्द है। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। ऐसड़ हो जाएगा, त्रस्त हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा या स्मृति हो जाएगा, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 और 42 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसड़ की बात कर लेते हैं, तो ऐसड़ का तो क्या बनता है, ऐसड़ हमारा विशेष्य है, ठीक है। ऐसड़ तो हमारा विशेष है, और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, इष्ट बनता है। इसका विशेषण क्या बनता है, इष्ट बनता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। बात कर लेते हैं उत्कर्ष की, तो उत्कर्ष भी हमारा एक विशेष शब्द होता है, और इसका जो विशेषण बनता है वो उत्कृष्ट बनता है। क्या बनता है, उत्कृष्ट बनता है, तो ये भी हमारा नहीं। और स्मृति की बात कर लें, स्मृति भी हमारा विशेष विशेष से होता है, क्योंकि इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, स्मृत बनता है। क्या बनता है, स्मृत बनता है। बच्चा हमारे पास त्रस्त, त्रस्त की बात कर ले, त्रस्त आपका होता है विशेषण, सॉरी विशेष से, ठीक है। सॉरी विशेषण यहाँ पर पूछा, विशेषण होता है, और इसका जो विशेष बनता है वो क्या बनता है, त्रास बनता है। क्या बनता है, त्रास बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, कमल के फूल मुझे पसंद है, वह बहुत दुर्बल है और सतीश बालक है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 और 43 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा है विशेषण, ठीक है। कमल के फूल मुझे पसंद हैं, वह बहुत दुर्बल है। सतीश बालक है, तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है। विशेषण कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आंतरिक हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा, या फिर अधिकारी हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 और 44 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। किसमें विशेषण, कौन सा विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। तो आंतरिक तो विशेषण होता है, ठीक है। और बात कर लें यहाँ पर आग्नेय भी विशेषण होता है और अधिकारी भी विशेषण होता है, लेकिन अंतर की बात कर ले, अंतर शब्द यहाँ पर विशेषण नहीं होता है। ये एक कैसा शब्द है, तो ये एक विशेष शब्द है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 43 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बी और डी में, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, विशेष विशेषण युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। विशेष विशेषण युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बताइए। ऋषि का आर्ष दे रखा है, अतृप्त का अतृप्ति दे रखा है, कोप का कुपित दे रखा है, माता का मात्रक दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 और 45 का सही जवाब आप सभी को बताना है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऋषि का आर्ष होता है विशेषण, हम सभी ने पढ़ रखा है। कोप का कुपित होता है और माता का मात्रक होता है, ठीक है। और जो नहीं होता है वो अतृप्त का अतृप्ति दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया रखा है वो उल्टा दे रखा है, ठीक है। जो विशेषण होता है वो अतृप्त होता है और जो विशेष होता है वो अतृप्ति होता है। तो यहाँ पर क्रम की गलती है, ठीक है। किसकी गलती है, तो क्रम की गलती यहाँ पर, क्योंकि विशेष यहाँ पर पहले दिया है, विशेषण बाद में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है।
कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। आरूढ़ हो जाएगा, ठीक है, एकीकरण हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा या फिर तंबूल हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करना है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है अर्थात क्या है, विशेषण है। तो विशेषण कौन सा है, वो है आरूढ़, ठीक है। कौन सा विशेषण है, आरूढ़ विशेषण है और इसका जो विशेष बनेगा वो क्या बन जाएगा, आरोहण बनेगा। क्या बनेगा, आरोहण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। बाकी एकीकरण विशेष होता है और इसका विशेषण एकीकृत बनता है। चक्षु भी आपका विशेष होता है, चक्षुष बनता है इसका, और तंबूल का तंबोली बनता है विशेषण। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। विशेषण विशेष युग्म में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत है उसकी पहचान करना है आप सभी को। विशेषण विशेष में से डाही का डाह दे रखा है, जागृत का जागरण, निराकरण का निराकृत और नैष्ठिक का निष्ठा दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 और 47 का आंसर आप सभी को करना है, फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात कर ले हम इसकी ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, अपोजिट दिया है। निराकरण की बात कर ले तो निराकरण आपका होता है विशेष से। कैसा शब्द है ये, तो ये एक विशेष शब्द है जो कि पहले नहीं बाद में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। विशेष से बाद में आना चाहिए, विशेषण पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। बाकी सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। गुणवाचक के कितने भेद हैं ये बताना है आपको। 4 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं या 7 होते हैं। कितने होते हैं बताइए। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। तो गुणवाचक विशेषण की बात कर लेंगे तो 7 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं, तो भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा, ये सभी इसके टाइप्स होते हैं, भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। तो किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, और ये टेस्ट नंबर 9 में भी क्वेश्चन आया था आपके और टेस्ट नंबर 10 में भी आ गया है। तो बिना देर किए इसका आंसर क्या कर देते हैं, प्राविशेषण होता है, ठीक है। क्या होता है, प्राविशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। बहुत सारा गेहूं में आपको बताना है किस प्रकार का विशेषण है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए, ठीक है। गुणवाचक हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या बनेगा बताइए। तो बहुत सारा, ठीक है। बहुत सारा में कोई निश्चित नहीं है परिमाण, और निश्चित जब नहीं है परिमाण तो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित वाचक बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी की पहचान आपको करनी है, ठीक है। क्या बनेगा राइट आंसर बताइए। इस एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी की बात कर लें तो जैसे द्वंद्व दे रखा है, ठीक है। तो द्वंद्व की बात कर ले तो द्वंद्व में यहाँ पर भी द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा गलत हो जाएगा। पिशाचिनी, ठीक है। तो पिशाचिनी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, पिशाच होता है, ठीक है। क्या होता है, पिशाच होता है, पिशाचिनी नहीं होता है। मुहूर्त की बात कर ले तो मुहूर्त यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मुहूर्त होता है, क्या होता है, मुहूर्त होता है। ये इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। बचा हमारे पास जात अभिमान। तो जात अभिमान की वर्तनी हमारी एकदम सही दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आप सभी को। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। जागृत, पौरुष, व्यवहारिक या फिर अतिशयोक्ति। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा हमारा यहाँ पर वर्तनी शुद्ध दे रखी है, तो जागृत हमारा एकदम यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। जागृत की वर्तनी की बात कर ले तो जागृत की वर्तनी हमारी एकदम सही दे रखी है। पौरुष की बात कर ले तो पौरुष में जो रा में ऊ की मात्रा लगती है, ठीक है, वो कौन सी लगती है, ये वाली लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पौरुष ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर मात्रा संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। और बात कर लें यहाँ पर व्यवहारिक होता है, व्यावहारिक नहीं होता है। तो यहाँ पर मात्रा एक्स्ट्रा लगी है, ये गलत हो जाएगा।
अतिशयोक्ति की बात कर लें तो अतिशयोक्ति होता है, ठीक है। सा पूरा यहाँ पर लगता है, आधा नहीं लगता है, ठीक है। पूरा सा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो बाकी सभी में गलतियां हैं। सही हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध दे रखा है? कौन सा अनुग्रहित हमारा यहाँ पर सही वाला है, ठीक है। कौन सा अनुग्रहित हमारा सही वाला है? तो अनुग्रहित की जब बात आएगी तो ये वाला अनुग्रहित हमें नहीं सही करना है, बल्कि ये वाला अनुग्रहित हमें सही करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी ये दोनों तो वैसे भी आप लोग हटा देंगे तुरंत। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है और उसी को आपको क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? गंगा नदी बहुत नीची है, हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, मोहन पर ईश्वर की कृपा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताइए कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आप सभी को, बताइए। तो मोहन पर ईश्वर की कृपा है, सही दे रखा है, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, ये भी सही देगा। हवन सामग्री जल गई, ये भी हमारा सही देगा। गंगा नदी बहुत नीची है, तो गंगा नदी बहुत नीची है नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गहरी है, ठीक है। गंगा नदी बहुत गहरी है हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इसी में गलती दे रखी है, बाकी सभी सही दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी की पहचान आपको करनी है। कौन सी यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध दे रखी है? राइट आंसर क्या बन जाएगा, बताइए। क्लेश, पुनरुक्ति, भर्त्सना या फिर दयनीय। तो देख के ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि कौन सा यहाँ पर गलत है। कौन सा यहाँ पर गलत है? वो है आपका भर्त्सना, ठीक है। भर्त्सना जो शब्द दे रखा है वो क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भर्त्सना की शुद्ध वर्तनी की बात कर ले तो भर्त्सना की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो कैसी होगी? ये होती है भर्त्सना की शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। निम्नलिखित में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आप सभी को। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। कौन सा अशुद्ध है? श्रीमती, स्वातंत्र्य, शशिभूषण, व्रजभाषा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो ब्रजभाषा हमारा एकदम सही दे रखा है, शशिभूषण भी सही है, स्वातंत्र्य भी सही है। श्रीमती नहीं होता है, क्या होता है? श्रीमती होता है, ठीक है। क्या होता है? श्रीमती होता है। तो यहाँ पर कर लेंगे श्रीमती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आप सभी को। कौन सा गलत दे रखा है वो बताना है, बताइए कौन सा गलत है। पहला है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 और 57 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, सही दे रखा है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये भी सही है। लड़का मिठाई लेकर आया, ये भी सही है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। क्या होना चाहिए? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दे रखा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। मोहन फूलों की एक माला लाया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की है, सभी वाक्य शुद्ध हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 और 58 का राइट आंसर क्या बनेगा, बताइए। तो मोहन फूलों की एक माला लाया, सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, ये भी सही है। अनेक विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल की है, ये भी सही है। यानी कि दिए गए सारे विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा।
ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, कौन सा वाक्य का शुद्ध रूप होगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है? तो इसमें सही की बात कर ले, पहला वाला ही सही है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण करना, करना शब्द नहीं होता क्योंकि स्पष्टीकरण में ही आ जाता है करना। ठीक है, तो स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है आप सभी को। ठीक है, दिए गए वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है और आज का ये अंतिम प्रश्न रहेगा आपका। चलिए बताइए। तो राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। उसे जल्दी घर जाना था, बेटी पराया धन होती है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर पहला वाला ही गलत है। राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, तो होना क्या चाहिए? राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। क्या होना चाहिए? राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही अगर देखा जाए तो अशुद्ध है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। और ये थे आपके 60 प्रश्न। ठीक है, और आज आपकी जो सचिवालय सीरीज है वो भी कंप्लीट होती। टोटल 10 टेस्ट इसमें कराए गए थे। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस आज से आपकी यहाँ पर ही बंद होती हैं। बाकी आपको वीडियोस जो है, जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, उन पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बीच बीच में। और रेगुलर क्लासेस आपकी यहाँ से आज बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। ठीक है, तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।